गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड पेपर। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है नेचुरल रिसोर्स भी है और मैन मेड रिसोर्स भी है। मींस जो प्लांट अपने आप से उग जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे, जिन्हें हम खुद लगा रहे हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। मीन्स यू कैन से दैट फॉरेस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड बाय द नेचर इटसेल्फ ऑल्सो। ओके, हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो वुड को बनाता है और हमारा जो पेपर है वो भी ट्रीज से बनता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वी नो दैट द पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प इज इन अनदर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कटिंग ऑफ ट्रीज। इन्हें हम पेड़ों को काट के पाते हैं। इट कैन कॉज अ डिफॉरेस्टेशन, इससे डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है। और आपको ये बता दें 17 ट्रीज को कट करके हम 1 टन जो है वो पेपर मेड करते हैं। सेविंग द पेपर मीन्स सेविंग ट्री। अगर हमने पेड़ों को बचाना है तो उसके लिए हमें पेपर को भी सेव करना है, मतलब उसको इस्त्री नहीं फाड़ के इधर उधर कहीं डालना नहीं है, उतना ही यूज़ करना जितना हमारी ज़रूरी है। वन मस्ट सेव और रीयूज़ द पेपर एंड रिसाइकिल। एक इंसान अगर चाहे तो वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकता है, सेव भी करता है, रीयूज़ भी कर सकता है और उसे रिसाइकिल भी कर सकता है। ईच पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर द यूज़। कह रहा है एक इंसान अगर चाहे तो एक पेपर को 7 बार अलग अलग तरीक़ों से या 5 बार अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता है। और अगर देखा जाए कि हम ट्रीज़ का और इस्तेमाल करें तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये वाटर की कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेपर अगर पेड़ को ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें पेड़ों को पानी देना पड़ेगा और ये भी एक तरीके का वाटर यूटिलाइजेशन है। और बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करके बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करके हम इस पेपर को बनाते हैं। पर अगर हम इसे रिसाइकिल कर देते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ट्री का कटिंग जो है कुछ हद तक बच जाता है। माइग्रेशन क्या होता है बेटा? माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, स्पेशली बर्ड, वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह पे जाके रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस क्लाइमेट से वो हटते हैं हो सकता है वो कंडीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, इसलिए वो उस कंडीशन में मूव कर जाते हैं जहाँ पे वो आसानी से रह सकें। ओके, तो हम ये जानते हैं कि जो मूवमेंट है एनिमल्स का, बर्ड का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम अ हार्श कंडीशन टू द फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन। दूसरी चीज़, जो स्पीशीज़ माइग्रेट करते हैं, जो स्पीशीज़ मूव करते हैं फ्रॉम हार्श कंडीशन टू द फेवरेबल कंडीशन, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटिंग स्पीशीज़। बर्ड माइग्रेट्स फॉर फूड। अब बर्ड्स माइग्रेट क्यों करती हैं? फूड के लिए करती हैं, ब्रीडिंग के लिए करती हैं, मतलब अपने न्यू बॉर्न बेबी को बॉन्ड करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह आती हैं। दूसरी चीज़ है वो उस कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को भी कुछ हद तक क्या कहते हैं, दूर हो जाती है जहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाती। जैसे मान लो कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो उस एरिया में मूव कर जाती हैं जहाँ पे वेदर थोड़ा सा प्लीजेंट रहे, मतलब ठंडी कम रहे, इस टाइप का। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम बिकॉज द क्लाइमेटिक चेंज। बहुत सारी माइग्रेटरिंग बर्ड है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, कब? एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही करती हैं जब वो बदलते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, और वो वहाँ से इसलिए उड़ती हैं जिससे वो क्या कहते हैं, अपने एग को ऐसी जगह ले कर सकें जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट उन लोगों को मिल सके। ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके बेटा। दूसरी चीज़ है जो बर्ड माइग्रेट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। और दूसरी चीज़ बेटा, ऐसे बहुत सारे आपको बर्ड सेंचुरीज मिलेंगी जहाँ पे आप क्या कहते हैं, देखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आके सरवाइव करती हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडायनेमिक स्पीशीज़। इंडायनेमिक स्पीशीज़ कौन से होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में है या रेयर स्पीशीज़ के हैं
जिन्हें हम क्या कहते हैं आने वाले समय में खो चुके हैं या खोने की हमें आशंका है। ये हमारे एंडेमिक स्पीशीज़ है, मतलब रेयर स्पीशीज़ जो आजकल हमें मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी हैं तो बहुत ही रेयर क्वांटिटी में मिलती हैं, तो हमारी ये एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। इनको सेव करने के लिए हमने नेचुरल पार्क, नेचुरल सेंचुरीज, रिजर्वायर, जूलॉजिकल पार्क, इन सारी चीज़ों को हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखा होगा, आप देखते हैं कि कुछ लायन हैं, जैसे आपके ये जो पिक दिया हुआ है इसमें देखिए, ये जो लायन है ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद है साल एंड वाइल्ड मैंगोज, तो एग्जाम्पल हैं जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पाया जाता है। ये कहाँ पे है? पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाइसॉन, इंडियन जेंट स्क्विरल, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ये भी हमारे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी स्पीशीज़ है बेटा, जिनको सेव करने के लिए हमने अलग अलग नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ बना रखे हैं, जहाँ हम इनको सेव करते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इन्होंने रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है बेटा? पहले हम समझ लेते हैं। रेड डाटा बुक जो है बेटा एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUNC, ठीक है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ पे उन एनिमल्स को ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पे ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से एनिमल्स जो है अभी गायब होने वाले हैं, किन पे डेंजर है, कौन से गायब हो चुके हैं, उन पूरों का एक रिकॉर्ड होता है, और उसी के आधार पे हम अपनी लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इट्स द बुक जो मेंटेन करता है एक रिकॉर्ड को, और उसी के आधार पे हम एनिमल्स की स्पीशीज़ को सेव करते हैं, ठीक है। और रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट आपकी वो हैं जो एनिमल इंडेंजर्ड है, मतलब अभी ख़त्म तो नहीं हुए हैं, बट हो सकता है अगर हम उन्हें ध्यान ना दें तो आने वाले समय में जो है वो गायब हो सके। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमने रेड लिस्ट बनाई है। मीन्स हमको अब ये पता है कि कौन से एनिमल अभी गायब हो सकते हैं या गायब होने के कगार पे हैं, तो हम उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं और बहुत अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मेंटेन रहें और जल्दी लॉस ना हो। देयर आर डिफरेंट रेड बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज़। ये एक रेड बुक अकेली नहीं है, बहुत सारी रेड बुक हैं जो मेंटेन की गई हैं, जिसमें प्लांट का अलग, एनिमल्स का अलग, स्पीशीज़ का अलग अलग रहता है। द स्पीशीज़ mentioned in the red data book are classified into the categories of per risk of the existence, face in a such exist, dangered qualities। कहने का मतलब है ये बेटा, इसी के आधार पे हमने एनिमल्स और प्लांट्स को कैटेगराइज्ड किया है कि उन्हें किस लिस्ट में रखना है। क्रिटिकली डेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, या फिर आप ये सकते हैं कि अभी अवेलेबल तो है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, उनको कैसे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं रेड बुक की मदद से, जिसमें क्या कहते हैं एनिमल्स को प्रिकॉशन दिया जाता है। ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद आपका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बुक में करेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, फिर डिफरेंसेस हम लोग आपस में कर लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे वेरी शॉर्ट वाला आप कर लीजिएगा। डिफरेंसेस हम यहाँ पे जब क्लास चलेगी तब कर लेंगे। तो आपको एक्सरसाइज ए नीचे वाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सी मत करिएगा, डी कर लीजिएगा। इतना करके आप मुझे क्या कहते हैं आज सेंड करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।